देखेंगे तिलहनी फसल, ठीक है। बिहार में तिलहन, ठीक है, खाद्य फसल होते हुए भी व्यापारिक महत्व की फसल है। खाद्य फसल होते हुए क्या है, तो व्यापारिक महत्व का फसल है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। बात करेंगे इसके अंतर्गत तीसी, राई, सरसों, तिल, ठीक है, सरगुज्जा। सरगुज्जा ध्यान में रखिए, तिलहन की फसल है, ठीक है। आदि फसलें इसके आती है। रेंडी, रेंडी का मतलब अरंडी कहते हैं, ठीक है। भी तिलहन हम्म, समुदाय की खाद्यान्न फसल है जो व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तिलहनी फसलों में सरसों एवं राई प्रमुख स्थान है। इसके बाद तीसी, अलसी का भी स्थान आता है। कौन सा? तीसी और अलसी, ठीक है, ध्यान में रखना चाहिए। राई एवं सरसों के ऊपर बात करते हैं। तो बिहार की उत्पादित तिलहनी फसलों में राई एवं सरसों का मुख्य स्थान है। इसका उपयोग खाद्य तेल के उपयोग में किया जाता है। क्यों करते हैं इसका उपयोग? तो खाद्य तेल। खाद्य तेल के रूप में करते हैं। यह फसल पूरे राज्य में थोड़ी बहुत मात्रा में उपजाई जाती है, लेकिन मैदानी भाग में इसकी फसल सबसे ज्यादा होती है। पटना एवं तिरहुत प्रमंडल में सम्मिलित क्षेत्र में राज्य के 75% सरसों उपजाई जाती है। कहाँ पे? पटना और तिरहुत, पटना प्रमंडल में प्रमंडल। और प्लस तिरहुत प्रमंडल में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसमें क्या होता है, राज्य का 75% की बात करेंगे तो क्या होता है, 75% सरसों जो होता है यहीं पे उपजाते हैं। अब आते हैं तिल की बात करते हैं, तो इसका उपयोग खाद्य पदार्थ के अलावा तेल तथा सौंदर्य प्रसाधन सामग्री में भी किया जाता है, ठीक है। बिहार में इसका सर्वाधिक उपयोग तिलकुट बनाने में किया जाता है। तिलकुट के लिए बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? गया। गया, ठीक है, ध्यान रखें। तो इसके लिए क्या बनाते हैं, तिलकुट बनाने में इसका बहुत अधिक बहुतायत प्रयोग होता है। तिल के लिए उपजाऊ मिट्टी की जरूरत होती है, जो बिना खाद के भी उगाया जाता है, ठीक है। बिहार में काला एवं सफेद दोनों प्रकार का तिल उगाया जाता है, काला भी और सफेद भी, ठीक है। बिहार में तिल का उत्पादक मुख्य रूप से चंपारण एवं पुराना शाहाबाद। पुराना शाहाबाद मतलब कौन कौन आता है शाहाबाद में? बक्सर, कैमूर, रोहतास, भोजपुर के आसपास का इलाका, ये सब शाहाबाद में आता है। शाहाबाद बोलेंगे तो बक्सर, कैमूर, रोहतास और भोजपुर, ठीक है। तो चंपारण और शाहाबाद में आपको मुख्यतः आपको देखने को मिलता है। बिहार में गया, पूर्वी चंपारण, बक्सर जिलों में भी तिल का उत्पादन होता है। तिल से क्या बनता है, तो तिल से तिलकुट बनता है। अब आज तीसी की बात करेंगे, आज खत्म कर देते हैं बिहार, ठीक है। तीसी की बात करेंगे। तीसी अर्थात, ठीक है, अलसी गहरी नमी युक्त भारी चिकनी मृदा में उत्पादित होती है। इसका प्रमुख उत्पादन क्षेत्र गंगा का मैदानी भाग है। बिहार में तीसी उत्पादन पटना, तिरहुत, भागलपुर मंडलों में होता है। सबसे अधिक तीसी का उत्पादन कहाँ पे होता है? दरभंगा में होता है। क्या ये बात दरभंगा। सही है? दरभंगा से कोई है? जी सर। ठीक है। तीसी, तीसी का वो बनता था, क्या बनते थे उसको, तीसी के पीस के रोटी के चटनी। साथ खाने में अच्छा लगता था, तीसी रोटी। पिट्ठा। तीसी रोटी खा के हमारे परंपरा में लड़की को विदा किया जाता है, नहीं, तीसी रोटी खिला के। करते हैं ना? नहीं करते हैं? पता तीसी रोटी खिला नहीं के सर। करते हैं। अरे आप लोगों को कुछ पता नहीं रहता, ये सब पता रहना चाहिए, ठीक है। बिहार का ऐसे में यही सब दिखाता है। बिहार के कल्चर के एग्जाम इंटरव्यू में पूछता है, ठीक है। रेंडी, रेंडी अथवा अरंडी भारत की, ठीक है, प्रमुख तिलहन फसल है। रेंडी का प्रयोग जलाने, साबुन उद्योग, चिकनाहट के लिए होता है। बिहार में अरंडी का उत्पादन सामान्य रूप से सभी जिलों में होता है, ठीक है। खेतों के किराने रेंडी के पौधे लगाए जाते हैं। इसकी खेती कम उपजाऊ एवं उच्च नीच भूमि में भी होती है, ठीक है। और कहाँ पे होता है? भागलपुर, मुंगेर, पटना, दरभंगा, ठीक है, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सारण जिलों में इसकी खेती विस्तृत है। अब ध्यान में रखिए, तिलहन का जो फसल जो है ना, से आपको ध्यान में रखिए, तिलहनी होने के बावजूद भी क्या होता है, ये सारे के सारे इसमें आता है, व्यापारिक फसलें में आती है, ठीक है, व्यापार। व्यापारिक महत्व की फसल जी है, ठीक सर। है, नकदी फसल भी कह सकते हैं, ठीक है। पटना और तिरहुत में क्या होता है, तो सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन होता है, ठीक है। सरसों। तिल का उत्पादन पूर्वी चंपारण और बक्सर जिलों में तिल का उत्पादन होता है, ठीक है। और खास करके चंपारण और पुराना शाहाबाद में, ठीक है। तीसी का उत्पादन की बात करेंगे, दरभंगा अग्रणी है। रेंडी की बात करेंगे तो इसमें मतलब कहाँ पे, बिहार के भागलपुर, मुंगेर, पटना, इन सब जिलों में होता है, ठीक है। जहाँ पे मतलब क्या होता है, कम खेती उपजाऊ हो ना, तो वहां पर भी रेंडी की खेती हो सकती है। अब आते हैं नकदी फसल, ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होती है। नकदी फसल में बिहार का सबसे प्रमुख फसल गन्ना है। गन्ना के उत्पादन के लिए आदर्श परिस्थिति क्या होती है, ठीक है, टेम्परेचर कितना चाहिए, तो 26 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। कैसी चाहिए? 26 डिग्री 26 डिग्री सेल्सियस का मतलब सेल्सियस। क्या होना चाहिए, तापमान चाहिए। अच्छी जलोढ़ मिट्टी, अधिक वर्षा या सिंचाई की उत्तम व्यवस्था वाला क्षेत्र, ठीक है, ये सारा चीज चाहिए, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छी मिट्टी चाहिए, ठीक है, अधिक वर्षा या सिंचाई की उत्तम व्यवस्था वाला क्षेत्र चाहिए, ठीक है। कितना टेम्परेचर चाहिए? 26 डिग्री सेल्सियस। गन्ना उत्पादन बिहार का देश में प्रमुख स्थान है। इसके उत्पादक क्षेत्र कहाँ पे मिलेगा, तो सबसे ज्यादा चंपारण। चंपारण कह रहा है तो पूर्वी पूर्वी और पश्चिमी दोनों, ठीक है। सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भोजपुर, पटना, मुंगेर, पूर्णिया और सहरसा है। गन्ना उत्पादन में कौन सा चंपारण? पश्चिमी चंपारण पहले स्थान पे, ध्यान रखें, पश्चिमी चंपारण, ठीक है, मतलब बेतिया जिला, ठीक है।
गन्ना उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कितने नंबर पे? 9वां नंबर पे है। बिहार में 3 लाख हेक्टेयर पे जमीन पे गन्ने की खेती की जाती है। मुख्यमंत्री गन्ना गन्ना विकास कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन योजना है, ठीक है। इससे प्रश्न भी आता है, बिहार में बहुत सारे गन्ना का चीनी मिल वगैरह जो है बंद है, इसके पीछे क्या कारण है, सरकार की क्या नीति है? तो इससे आपका पेपर 2 में आता है, पेपर 1 में है। बिहार किस में है? 2 में। ठीक है, पेपर 2 में आएगा। ठीक है, पेपर 2 में मेंस में, ठीक है। आ गया था मेस्ता। मेस्ता क्या होता है? तो रेशेदार फसलों में जूट के पहचान सनई तथा मेस्ता महत्वपूर्ण फसल है। मेस्ता के उत्पादन के लिए आदर्श परिस्थितियां अत्यधिक वर्षा, ठीक है, उपजाऊ मृदा तथा उच्च तापमान है। बिहार में मेस्ता उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र पूर्णिया, सहरसा, चंपारण, सारण, पटना, मुंगेर इत्यादि है, ठीक है। तो मेस्ता किस प्रकार का फसल है? रेशेदार फसल में जूट के पहचान रेशेदार। सनई तथा मेस्ता महत्वपूर्ण फसल है। तो रेशेदार फसल है, कैसा फसल है? मेस्ता रेशेदार फसल। जूट कैसा फसल है? रेशेदार है। सनई कैसा है? रेशेदार है, ठीक है। मिर्च की बात करेंगे तो बिहार में मिर्च का प्रमुख उत्पादक पटना, ये मेस्ता क्या होता दरभंगा, है? मुंगेर। ये मेस्ता क्या होता है? रेशेदार फसल मेस्ता होता है, ठीक है। जूट जानती है क्या होता है? जूट का प्रयोग कहाँ पे होता है? जूट का नहीं, तो ये तो दीवार को बोर्ड पेंट रस्सी करने में पहले किया जाता था। होता है ना सर। रस्सी रस्सी बनाने होता है, में, जूट बैग की बनाने में रस्सी बहुत। होती है। बहुत जूट सारा की में। रस्सी ठीक है, होती अरे है, आपका कपड़ा होता घर है, में जो घर में जो कागज एंट्री होता करते है। हो तो मम्मी लोग बोलती है पैर हाँ पोछ कर आओ, वो किसके बनता है? जूट हाँ, का ही तो होता है वो। डोरमेट वो भी जूट का होता है जी सर। डोरमेट बनता है। अरे वो देखिए, जूट बिल्कुल है, जूट का ही बनता है। तो बहुत कुछ होता है। मिर्च जूट की का बात, बहुत मिर्च मत कुछ पूछिएगा बनता क्या है होता है। मखाना की बात करें, महान जो है खेती, जो है खेती बिहार में प्रथम स्थान है। कहाँ पे होता है? तो मिथिला मखाना को बिहार का जीआई टैग दिया गया है। इसको पहले, अब अच्छा। बिहार मखाना का नाम बदलकर मिथिला मखाना, पहले क्या नाम था इसका? बिहार मखाना। अब क्या रखा गया है? अब पहला क्षेत्र क्या मिथिला है? मखाना। दरभंगा, हाँ, मधुबनी, कटिहार, दरभंगा ठीक है। इन सब कटिहार क्षेत्रों में होता सबसे। है, ठीक है। मिथिला जी सर। रिसर्च, मखाना रिसर्च सेंटर भी है ना सर दरभंगा में? जी सर, दरभंगा मखाना में। अनुसंधान, जी जी। ठीक है। जी जी। आप चलेंगे फल में, चलते हैं तो बिहार में आम, लीची, केला, चिक्कू चिकू, ठीक है, अमरूद, पपीता आदि की कृषि व्यापक रूप से की जाती है। लीची के उत्पादन में मुजफ्फरपुर का पहला स्थान है। कौन सा लीची है? शाही लीची। शाही कितने लीची। लोगों ने शाही लीची का आनंद नहीं लिया? बोलिएगा, मैं भिजवा दूंगा, ठीक है। बिहार में कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत हिस्सा केला का? केला बिहार में सर्वाधिक किस जिला में होता है? भोजपुर में। हाजीपुर में, हाजी। हाजीपुर। सारण जिला। पिछले बार मधुबनी इसका आंसर था। तो सर, तो वो फिर आपको क्या कहता है, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार होगा। हाँ, तो इकोनॉमिक सर्वे मधुबनी लिया था पिछला बार, ठीक है। 69 के समय पढ़े थे हम लोग। मधुबनी ही लिए हैं। हाँ अभी भी मधुबनी ही है। हाँ, तो मुझे सर याद है, ठीक है। और केला में एक बार हम लोग 10th का एग्जाम देने गए तो लिखा हुआ था बिहार में किस जिला केला के लिए जाना जाता है। हम लोग सब लोग हाजीपुर मार के आए, ठीक है। बाद में देखी गया, बाद में बोला अरे गधा, हाजीपुर जिला नहीं है, जिला वैशाली है। तो बोली कहाँ बताया था? हम लोग तो हाजीपुर जानते हैं। केला देखे हाजीपुर मारे। ट्रेन में देखते बिकते रहता था, तो 10th में पूछा था मतलब कहाँ पे मतलब केला होता है, तो पहला ही ऑप्शन हाजीपुर था। वैशाली पता भी नहीं था, वैशाली जिला है, हम लोग तो हाजीपुर ही जानते थे। ठीक है, लेकिन मधुबनी है, ठीक है। केला में मधुबनी है, ठीक है। यहाँ पे दिया भी नहीं है क्या? लीची में बिहार में पहला स्थान मुजफ्फरपुर का। चाय की मुजफ्फरपुर। बात करेंगे तो किशनगंज जिला में होता है चाय, ठीक है। और इसके अलावा कटिहार, पूर्णिया, पूर्णिया। अररिया में भी होता है, ठीक है। जूट में बात करेंगे तो जूट के उत्पादन में बिहार का दूसरा स्थान है, पहला स्थान पश्चिम बंगाल का है, ठीक है। इसकी खेती जलोढ़ मिट्टी में अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। किसमें होता है? अत्यधिक वर्षा चाहिए, किस प्रकार की मिट्टी चाहिए? जलोढ़ चाहिए, ठीक है। अब बिहार का पूर्णिया जिला जूट उत्पादक में प्रथम स्थान पे है। यहाँ बिहार का कुल जूट उत्पादन का मतलब 70% केवल आपको यहाँ से मिलता है। कहाँ पे प्रयोग करते हैं? तो पैकेजिंग के सामान, कपड़ा में, टाट में, रस्सी रस्सी के निर्माण में। इसके अन्य उत्पादक कटिहार, सहरसा, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा है। अब आता है तंबाकू। तंबाकू की बात करेंगे, तंबाकू उत्पादन बिहार में देश का प्रमुख स्थान है। इसकी खेती गंडक नदी के राज्य के पूर्वी सीमा के प्रमुख रूप में आती है। बिहार का लगभग 14 लाख हेक्टेयर भूमि पर तंबाकू की जाती है। इसके प्रमुख दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर और, ठीक है, पूर्णिया पूर्णिया। है। मुजफ्फरपुर में जाएंगे, एक जगह है राजखंड, मेरा गांव है, ठीक है। यहाँ पे गरीब से गरीब भी आदमी होगा ना, तब कम से कम वर्ष में कम से कम 5 लाख का तंबाकू बेचता है। गरीब से गरीब आदमी, वो भी गांव के समृद्धता का कारण यही है, सर ठीक है। तो वो गरीब कैसे हुआ? मतलब उसका अगर स्पेशल खेती अगर गरीब। होती है, ठीक है, खेती अगर होती है तो कम से कम 5 लाख का तंबाकू बेच देगा। और इसका अंतर्राष्ट्रीय संबंध है हमारे गांव का, चीन तक तंबाकू लोग भेजते हैं, ठीक है। मतलब चीन तक तंबाकू जाता है यहाँ से, ठीक है।
तो मतलब ऐसा है, तो मुजफ्फरपुर का सर राजकीय का जो भेजवा तंबाकू जो दीजिएगा। होता है विश्व प्रसिद्ध है। अच्छा। तो बहुत बहुत फेमस है यहाँ का, ठीक है। और हमारे गांव में इंडस्ट्री भी लग चुका है, मतलब तंबाकू को उद्योग। एक बार सरकार बोली थी बंद करेंगे, तो पूरा गांव में एकदम अस्थिरता की माहौल हो गई थी। यहाँ पे बहुत सारा तंबाकू इंडस्ट्री लग चुका है, ठीक है। और ऐसे बिहार में एक जगह और भी सरईसा, उसका भी तंबाकू होता है। सरईसा राजखंड तंबाकू के लिए जाना जाता है। वैसे दरभंगा में भी होता है, ठीक है। मुजफ्फरपुर, मुंगेर, पूर्णिया। अब बात नगदी फसल की बात, गन्ना में पश्चिमी चंपारण याद रखिएगा, जूट में पूर्णिया है, तंबाकू में दरभंगा, मुजफ्फरपुर। गेहूं का उत्पादन की बात में बागमती का क्षार में सर्वाधिक होता है। मक्का का उत्पादन गंगा के उत्तरवर्ती भाग में होता है, ठीक है, जहाँ पे पानी अत्यधिक चाहिए। ज्वार का उत्पादन शाहाबाद क्षेत्र में। शाहाबाद, वही जहाँ से कुंवर सिंह आते थे। गन्ना के उत्पादन गंडक एवं कोसी के मध्य मैदानी भाग में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, गंडक एवं कोसी के मध्य मैदानी भागों में क्या होता है, इसके लिए, तो गन्ना के लिए। सर्वाधिक जूट उत्पादन कहाँ पे होता है, पूर्णिया में होता है। सर्वाधिक मसूर का उत्पादन कहाँ पे होगा, पटना पे। दलहन में पटना आ गया, ठीक है। सरसों का उत्पादन, ठीक है, अधिक प्रति हेक्टेयर पे पूर्णिया दिया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है, देश में मतलब क्या स्थिति रही है, ठीक है। लीची में देश में पहला स्थिति है, भिंडी में दूसरा है, फूल गोभी में दूसरा है, धान में पांचवा है, ठीक है। मक्का में दूसरा है, जूट में दूसरा है, तंबाकू में छठा है, तिलहन में सातवां है। याद नहीं रखना है, सब इकोनॉमिक सर्वे से याद करेंगे, अभी बस बता दे रहा हूँ। सूर्यमुखी में चौथा है, आम में पांचवा है, बैगन में चौथा है, गेहूं में छठा है, चना में छठा है, गन्ना में नौवां है, जौ में तीसरा है, और लाल मिर्च में दूसरा है, ठीक है। एक कद्दू में हम लोग पहला स्थान पे थे, दिया नहीं इसमें, हम लिख देखे हैं। कद्दू के उत्पादन में हम लोग पहला नंबर पे थे। सब्जी सब्जी उत्पादन में जी। हाँ, ये सब याद नहीं करना है। चावल में बात करें, रोहतास प्रथम नंबर पे है, ठीक है। गेहूं में भी रोहतास है, मक्का में कटिहार है, दलहन में पटना है, ईख में पश्चिमी चंपारण, ठीक है। लेकिन ये किलो क्या है, ध्यान में रखेंगे, ये जो है ना, उच्च उत्पादन 1000 पे है, ये निम्न उत्पादन 1000 टन पे है। मतलब निम्न के 1000 टन पे कितना करेगा, ये 1000। उच्च उत्पादन जो है से 1000 टन पे कितना, 947.4 कर रहा है, ये 24.27 ही कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे उच्च की मैं बात करेंगे तो यहाँ पे है, और निम्न में मुजफ्फरपुर हो जाता है। उत्पादकता की बात कर रहे हैं, तो छोड़ दीजिए, इसे इकोनॉमिक सर्वे से देख लेंगे। फसल में बात करेंगे, आम में दरभंगा पहले नंबर पे, ठीक है। लीची में मुजफ्फरपुर, केला में मधुबनी, देखिए दिया ना, केला मधुबनी, हम्म, ठीक है। सब वैशाली आता है, ठीक है। अमरूद में नालंदा पहले नंबर पे आता है, ठीक है। अमरूद में नालंदा। अब जो है हम लोग को फलों के उत्पादन के बारे में देखना था, ठीक है। फलों की अत्यधिक लचीली मांग होने के कारण राज्य में उनकी खेती की संभावना बढ़ी है, क्योंकि लघु एवं सीमांत जोतों में खेती के लिए अत्यधिक अनुकूल है। मुख्यतः बात करेंगे, मुख्यतः मुख्यतः राज्य के उत्तर पूर्व भाग में उपजाए जाने वाले अनानास, क्या है, अनानास के लिए किसानों को उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री उपलब्ध कराकर राज्य सरकार उनकी खेती का क्षेत्र बढ़ाने का प्रयास कर रही है। वर्ष 2020-21 में कुल 3.7 लाख हेक्टेयर पे उपजे फलों का कुल उत्पादन 50.02 लाख टन था। 2020-21 में बिहार में कुल फलों का उत्पादन इस प्रकार था, केला 19.8 लाख टन, आम की बात करें 15.5 लाख टन, अमरूद 4.34, लीची 3.08, अनानास 1.14 लाख टन, पपीता 0.95। इंपोर्टेंट नहीं है, याद नहीं रखना है, ठीक है। आम और आंवला को छोड़कर शेष फलों का उत्पादन गत वर्ष 2018-19 से 20-21 में धनात्मक में रुझान रहा, मतलब निगेटिव में कौन गया था, आम और आंवला। मौसम के ऊपर बहुत हद तक डिपेंड करता है ये दोनों फसल, ठीक है। देखिएगा, आम आंवला आंवला बहुत ज्यादा मौसम का मार पड़ने पे खराब हो जाता है। वर्ष 2020-21 में शीर्ष अमरूद उत्पादक में नालंदा पहले नंबर पे, मुजफ्फरपुर दूसरे नंबर पे है, रोहतास तीसरे पे। 2020-21 में आम के उत्पादन में दरभंगा पहले स्थान पे है। 2020-21 में बात करेंगे तो 1.48 लाख टन के उत्पादन का लीची में शीर्ष उत्पादक जिला मुजफ्फरपुर है, जिनका अकेले 48% हिस्सा है, ठीक है। ये सारा प्रश्न है जिसको हम लोग को याद नहीं करना है, ठीक है। आते हैं सब्जी में, आते हैं। बिहार में गंगा के जलोढ़ मैदान आलू, प्याज, मटर, गोभी, पत्ता गोभी, बैगन जैसी ढेर सारी सब्जी को उगाने के आदर्श माना जाता है। कहाँ से, गंगा का जलोढ़ मैदान, जहाँ की मिट्टी क्या होती है, बहुत अधिक उपजाऊ होती है, ठीक है। सब्जियों का औसत क्षेत्रफल 2018-19 में 8.57 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 2020-21 में 9.15 लाख हेक्टेयर हो गया। वहीं कुल सब्जी उत्पादन में 3.8% की वार्षिक दर से बढ़कर 2018-19 के दौरान 166.03 लाख टन से 2020-21 में 179.05 लाख टन हो गया, ठीक है। डाटा सब है, रहने दीजिए। कुल सब्जी उत्पादन 91.26 लाख टन था, आलू जिसमें सर्वाधिक था, प्याज है फिर, ठीक है, बैगन है,
ठीक है, टमाटर है और गोभी शामिल है। ठीक है, इन 3 वर्षों के दौरान सब्जी के उत्पादन में सर्वाधिक इतना प्रतिशत है 18.7% खीरा ककड़ी के मामले में देखी गई। उसके बाद खीरा ककड़ी में सर्वाधिक वृद्धि देखा गया। ठीक है, उसके बाद 9.8% टमाटर तथा 5.8% आलू के मामले में। भारत दुनिया में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा। ये भी ध्यान में, खीरा का निर्यातक हम लोग क्या है, सबसे बड़ा है। निर्यात मतलब किसी दूसरे देश को भेजना, आयात का मतलब उधर से मंगाना। हम लोग सबसे बड़ा किसका आयातक है? हथियार। हथियार का के अलावा भी पेट्रोलियम का भी बहुत बड़ा आयातक है। ठीक है, माइक बंद कर लीजिए। भारत ने अप्रैल अक्टूबर 2020-21-22 के दौरान 114 मिलियन डॉलर के मूल्य के साथ, ठीक है, 114 मिलियन डॉलर मूल्य के साथ 1,23,486 मीट्रिक टन ककड़ी और खीरे का निर्यात बेच देते हैं दूसरे देशों पर। 4 महत्वपूर्ण सब्जियां भारत में क्या है? आलू, प्याज, गोभी और बैगन। सब्जी बन जाएगा, आलू भी है, प्याज भी है, गोभी भी है, बैगन भी है, बन जाएगा। ठीक है, वर्ष 2019-20 और 20-21 के क्षेत्रफल के उत्पादन में जिलावार रुझान प्रशिष्ट में प्रस्तुत हुआ है। 2020-21 में आलू के उत्पादन में पटना, नालंदा, समस्तीपुर, सील जिले थे, जिनके राज्य में आलू के उत्पादन में संयुक्त रूप से 28.9% था। कौन कौन? पटना, नालंदा और समस्तीपुर। ठीक है, वहीं प्याज के मामले में शीर्ष स्थान नालंदा का था। गोभी के उत्पादन में शीर्ष स्थान वैशाली का था। ठीक है, यही सब है, बाकी सारे के सारे इकोनॉमिक सर्वे से अच्छे से देखेंगे, इनमें याद नहीं करना है। ठीक है, पूल के बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वेट करें। किधर है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन? आज नहीं आएगा क्या? नहीं, बहुत है अभी। ठीक है, पूल करवा देता हूँ, उसके बाद कल इसको देखेंगे। ठीक है, कल ऑब्जेक्टिव तक में भी पहुंच जाएंगे। फूल का उत्पादन देखिए, सबसे प्रसिद्ध तो नहीं बनता, लेकिन है तो इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, फूलों की खेती ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के सुधार आने के, आमदनी बढ़ने की संभावना है, खास करके छोटे और सीमांत किसानों के लिए, जिनका किसानों में 90% से अधिक हिस्सा है। गुलाब, गेंदा और चमेली जैसे फूलों की खेती राज्य के किसानों को फायदा हुआ है। ठीक है, वर्ष 2020-21 में राज्य के फूलों का कुल, ठीक है, 1.2 लाख हेक्टेयर में खेती हुई तथा उनका कुल उत्पादन 11.14 हजार टन था। फूलों की खेती के महत्व को देखते हुए राज्य सरकार ने निजी पौधाशालों को उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री उपलब्ध करा दी है। ठीक है, और फूलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रशिक्षण की व्यवस्था कर रही है। प्रमुख फूल उत्पादक जिले पटना है, मुजफ्फरपुर है, वैशाली है और समस्तीपुर है। कृषि रोड मैप 3 का समय काल कब से कब था? 17 से 22 तक था। अभी चौथा वाला का 23 से लेकर कब तक बना है? 23 से लेकर 28 बना है। ठीक है, हाँ, फलों और सब्जियों के तुराई उपरांत बेहतर प्रबंधन के लिए राज्य सरकार शीत गृह मतलब कोल्ड स्टोरेज और शीत श्रृंखला की क्षमता बढ़ाने के निवेश कर रही है। पॉली हाउस और शीत गृहों के निर्माण के कारण राज्य में ऊंची कीमतों वाली सब्जियों की खेती भी मतलब बढ़ी है। ठीक है, अब आते हैं खेती के प्रकार। ठीक है, खेती प्रकार कर लेते हैं। ठीक है, रोड में पढ़ना नहीं हम लोग को, 23 वाला केवल देख लेंगे, थोड़ा सा पीछे वाला। पहले फसल चक्र होता है। क्या होता है? तो एक वर्ष के भीतर किसी क्षेत्र में फसल उगाने के निश्चित क्रम को समय एवं स्थानीय समय व्यवस्था दोनों की सूचना दे फसल चक्र कहलाता है। तो धान, गेहूं अथवा मक्का, जैसे धान, गेहूं अथवा मक्का, आलू, गेहूं, मक्का, आलू, प्याज सभी 1 वर्षीय तथा मक्का, आलू, गन्ना 2 वर्षीय है। ठीक है, बहुफसल क्या होता है? तो एक सघन खेती के रूप में, जिसमें एक वर्ष में किसी खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों को क्रम में एक साथ एक के बाद दूसरी उगाते हैं। जैसे बिहार शरीफ में धान की फसल उगाने के बाद रबी में मतलब क्या होता है? गेहूं का उत्पादन हो जाता है। ऐसे फसल को क्या बोलते हैं? बहुफसली बोलते हैं। अब आते हैं मिश्रित, जिनसे प्रश्न बनता है। एक ही फसल ऋतु में 2 या 2 से अधिक फसल एक साथ उगाने की पद्धति को मिश्रित खेती कहते हैं। इस प्रकार की खेती कतारों या, ठीक है, पंक्तियों की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती। जैसे बिहार में रबी फसल में सरसों, बरसीम और सरसों, जौ, मतलब गेहूं और सरसों एक साथ लगा देते हैं, बरसीम और सरसों एक साथ लगा देते हैं, जौ और चना एक साथ लगा देते हैं, गेहूं और चना की मिश्रित खेती की जाती है। ठीक है, मतलब खेत के कतार, जैसे ये खेत है ना, ठीक है, किनारे किनारे सरसों लगा दिए। ठीक है, इनको मिश्रित खेती कहते हैं। अंतर्वृत्ति खेती यह सघन खेती का रूप है, जिसमें 2 या 2 से अधिक फसल एक ही फसल मौसम के साथ उगाते हैं। ठीक है, इस प्रकार की खेती कतारों तथा पंक्ति व्यवस्था का निश्चित रूप से होती है। जैसे गन्ना की 2 पंक्तियों के बीच आलू की खेती, गेहूं की 3 या 4 पंक्तियों के बीच सरसों की खेती आदि को अंतर्वर्ती खेती कहते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे खेती का टाइप याद हो गया। सबसे पहले फसल चक्र क्या होगा? तो एक वर्ष के भीतर किसी क्षेत्र में फसल उगाने का निश्चित क्रम जो समय एवं स्थानीय फसल व्यवस्था दोनों को सूचना दे, फसल चक्र कह रहा था। जैसे धान, गेहूं अथवा जौ। ठीक है, तो धान, गेहूं या फिर जौ उगा ले। मक्का, आलू, गेहूं, मक्का, आलू, प्याज सभी 1 वर्षीय है तथा
मक्का आलू गन्ना 2 वर्षीय है। बहुफसल क्या होता है? ये सघन खेती का एक रूप है जिसमें एक वर्ष में किसी खेत में दो या दो से अधिक फसलें क्रम से एक के बाद दूसरी उगाते हैं। जैसे बिहार शरीफ में धान की फसल उगाने के बाद गेहूं का। मिश्रित खेती क्या होता है? भूमि भूमि का एक निश्चित टुकड़ा जिसमें एक ही फसल ऋतु में दो या दो से अधिक फसलें एक साथ उगाने की पद्धति को मिश्रित कहते हैं। इस प्रकार की खेती कतारों या पंक्ति में कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती। जैसे बिहार में रबी फसल मौसम में गेहूं और सरसों, ठीक है, बरसी और सरसों, जौ और चना, ठीक है, चने और गेहूं का एक साथ मिश्रित खेती होता है। अंतर्वृत्ति में क्या होता है? एक सघन खेती का रूप है जिसमें दो या दो से अधिक फसल एक ही फसल मौसम में एक साथ उगाते हैं। इस प्रकार की खेती कतारों तथा पंक्ति व्यवस्था निश्चित क्रम में होती है। जैसे गन्ना दो या दो के बीच की आलू की खेती, जैसे गेहूं में 3-4 पंक्तियां के बीच में सरसों की खेती आदि अंतर्वर्ती खेती के उदाहरण है। कृषि रेट में पहले का हम लोग नहीं देखना है, हम लोग को कृषि रोड मैप पे सीधे देखना है, ये वाला देखेंगे थोड़ा, ठीक है, वो भी हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। ये वाला कृषि रोड मैप देख लेंगे। मुख्यतः हम लोग को देखना है 2023 से लेकर 2028 वाला कृषि रोड मैप, ठीक है। ये हमारे लिए क्या है? इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कल हम लोग कृषि रोड मैप 3 को देखेंगे, ठीक है। बिहार में जैविक कृषि देखेंगे, भूमि उपयोग पैटर्न देखेंगे, प्रमुख फसल का उत्पादन है क्या है, अभी लंबा चलेगा तब आएगा, बहुत सारा अभी पशुपालन अभी बचा हुआ है, अभी चलेगा 2-3 दिन, ठीक है। तो चलिए कल के क्लास में इसको करेंगे कंप्लीट। अभी जो है सो हम लोग